अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अच्छा जी, यहाँ हम लोग वॉक करने जा रहे थे और आज मैंने अपने हस्बैंड से कहा जी आज मैं ड्राइव करूँगी, आप साथ बैठें। और कभी कभी तो मुझे इस तरह करने में बड़ा ही मज़ा आता है क्योंकि मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं कि तुम्हें ड्राइविंग नहीं आती। और यहाँ हम लोग गार्डन आए थे और मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था, मैंने आते ही तो बड़ी खुशी का इज़हार किया कि भाई वाह आज तो बड़ा पानी शानी लगा हुआ है। और जब हम थोड़ा सा आगे गए और हमारे सारे जूते धूल से भर गए, सिर्फ स्टार्ट में उन्होंने पानी लगाया हुआ था, तो पाकिस्तान के हालात कब चेंज होंगे। और यहाँ पे तो हमारे पैरों में भी पत्थर चुभ रहे थे, उल्टा वॉक नहीं डिप्रेशन हो रहा था। और यहाँ मैं जब घर आई और जब मैं इस तरह सुबह सुबह अपनी अम्मी को रिफ़्रेश करती हूँ, मैंने आपको बताया था मेरी अम्मी मेरे पास आई हुई है, और जब मैं सुबह सुबह इन्हें रिफ़्रेश करती हूँ तो मुझे इस टाइम पे ना अपना वो टाइम याद आता है जब वो मुझे सुबह स्कूल जाने के लिए इस तरह से तैयार करती थी। अच्छा, मैंने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना है कि जी हाँ, बेटों की ज़िम्मेदारी होती है माँ बाप को संभालना, बेटियां कैसे संभाल सकती हैं, वो तो बेचारी अपने घर वाली होती हैं। मतलब कहाँ लिखा हुआ है ये? औलाद की ज़िम्मेदारी होती है माँ बाप को संभालना, औलाद में बेटा भी आता है और बेटी भी। तो ये तो जिसके नसीब में आई उसी को करना होता है। और जब अम्मी मेरे पास आई तो मुझे लगा कि मैं तो मतलब बड़ी लकी हूँ। और मुझे शुरू में लगता था कि पता नहीं मैं कैसे कर सकूँगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ना मैं उस चीज़ को एंजॉय करने लग गई। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा भाई नहीं, बेटियां नहीं कर सकती, बेटियां कैसे माँ बाप का ख्याल कर सकती हैं, कैसे जा सकती हैं। ये तो हमारी सोसाइटी की सोच है कि बेटियां नहीं कर सकती, बेटियां सब कुछ कर सकती हैं। जब वो अपने ससुराल में पूरी जिम्मेदारियां निभा सकती हैं तो वो अपने माँ बाप का भी इसी तरह ख्याल रख सकती हैं। और बेचारे बेटे तो आजकल के ना क्लब सैंडविच बने होते हैं, वो भी किसी हद तक बहुत ही मजबूर होते हैं और बहनों की तरफ देख रहे होते हैं कि इस मुश्किल वक्त में वो हमारा साथ दें। और पांच दफ़ा बहनों को अल्लाह ने इतना नवाजा होता है, वो ये सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेती है। तो और जो बेटे होते हैं वो तो 2 मिनट आते हैं, सलाम दुआ करते हैं माँ बाप से और चले जाते हैं। और हम बेटियों के पास तो इतनी बातें होती हैं, हम लोग तो घंटा घंटा गप्पे ही मारते रहते हैं। और हँसा हँसा के अम्मी का तो मैं बुरा ही हाल कर देती हूँ, और मैं, मेरी मेड, मेरे बच्चे, हम लोग हर टाइम आसपास रहते हैं अम्मी के। और हालांकि मैं बहुत बिज़ी होती हूँ लेकिन उसके बावजूद मैं दिन में कोई सा भी टाइम ज़रूर निकालती हूँ जिसमें इवन कि मुझे अगर चाय पिलाने का भी मौका मिले ना, अगर मैंने सारा दिन अम्मी को खाना नहीं खिलाया, कोई काम नहीं किया, तो मैं एक चाय का कप ज़रूर पिलाती हूँ। और अम्मी भी मुझे मिस कर रही होती हैं कि ये अभी तक मेरे पास नहीं आई, इतनी आदत हो जाती है उन्हें। और यहाँ मैं उनके साथ मस्तियाँ कर रही थी, साथ उन्हें चाय पिला रही थी। और बाज़ दफ़ा तो मैं ये कहती हूँ कि आप ख़ुद कोशिश करें, आप अपने हाथ से पकड़ें और ख़ुद पिएँ। और जी आजकल पता नहीं मुझे क्या हो गया, मुझे इतनी क्रेविंग हो रही है मीठे की, और आज तो हद ही हो गई। मैंने सुबह उठ के सबसे पहले दूध वाली सेवइयाँ बनाई और उसके बाद मैंने मीठी सेवइयों का ज़र्दा बनाया। और मीठी सेवइयों का ज़र्दा तो हमारे घर में सबको बहुत पसंद है, और मेरे बेटे को और मेरा, हम तो बस जब एंड होता है ना हमने ख़त्म करना होता है। और ये बनता भी बहुत इजी है, जब चाय के साथ कुछ भी ना हो ना तो 15 मिनट में मैं ये बना लेती हूँ। मुझे तो बहुत ही मज़े का ये लगता है। मैंने सेवइयों को ज़रा सा ब्राउन किया था और चीनी का जो है शीरा नहीं बनाया था, बस मेल्ट की थी और इसमें ऐड किया था। और इसके बाद जो है जब इसका पानी सूख गया था तो इसे बस दम लगा लिया था। बहुत ही ईजी और क्विक रेसिपी है, लेकिन ये बनती बहुत मज़े की। और यहाँ इसके जो धुएँ उठ रहे थे तो भाई इतने मज़े का इसका जो है खुशबू आ रही थी। और इस वक्त वॉइस ओवर करते हुए भी मेरा दिल कर रहा है कि मैं अभी उठ के बना लूँ, और मैं टाइम देख रही हूँ कि गैस की टाइमिंग के साथ ही हमें चलना होता है। और यहाँ दिल की, मेरे हस्बैंड की खाला ने मुझे कॉल की कि मेरा दिल कर रहा है मैं तुम लोगों की तरफ आऊँ। और मुझे इतना अच्छा लगा जब हम उन्हें लेने गए तो उन्होंने हमारे लिए शामी और पुलाव बनाया हुआ था, और इतना मज़े का था कि हमने, जो भूख का टाइम था, हमने फटाफट आके टेबल पे इसी तरह ही लगा दिया खाना ना। और यहाँ हम जा रहे थे बच्चों की विंटर की शॉपिंग करने, और विंटर की शॉपिंग करते हुए एक चीज़ हमें बड़ी मज़े की नज़र आई कि हम जिस भी शॉप पे जा रहे थे वहाँ पे एसी चल रहे थे, और मुल्तान में तो कुछ ऐसा ही विंटर आता है। और हम सोच रहे थे तो भाई इतने मोटे कपड़े यहाँ एसी में ही पहने जा सकते हैं, वैसे तो विंटर आ नहीं रहा मुल्तान में। अच्छा, जब सर्दी आती है तो बहुत खूब मज़े की, गज़ब की सर्दी आती है मुल्तान में, और वो दिन तो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ जब दिन ही नहीं खुलता ना, धूप ही नहीं निकलती।
और यहाँ जो है शाम को मैंने गाजर का हलवा बनाया था। और मेरी तरह जिन लोगों को ना बड़ा ही खप लगती है, गाजर पहले क्रश करें और उनके लिए बहुत ही ईजी रेसिपी है। आप लोग थोड़ा सा पानी डाल के पहले गाजरें गला लें, और ये इतनी अच्छी गल गई थी कि मेरे तो चम्मच से ही ये हो रही थी ये क्रश। लेकिन मैंने फिर भी इसे ना मैशर से अच्छी तरह से ना मैश कर लिया था, और इसमें फिर दूध ऐड करके ना और क्विक जो है वो हलवा बन गया था। भाई मेरी तरह जो लोग काम करती हैं ना, उनके लिए ये बहुत रेसिपी काम आने वाली है। और आज मैं बैठी सोच रही थी कि ना ज़िंदगी जो है ना वो एक जैसी नहीं चल रही होती। हर डेज़ हर एक की ज़िंदगी में आ रहे होते हैं, तो मेरी ज़िंदगी भी बिल्कुल भी इस तरह की नहीं थी। स्टार्ट में जो है प्रॉब्लम्स थे मेरी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वक्त के साथ साथ जो है आप लोग भी कंप्रोमाइज़ करते हैं। आपके हस्बैंड में भी चेंज आ रहा होता है, थोड़ा सा सब्र से गुजारा काम लेना पड़ता है। तो जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती थी ना, तो हमारे घर में ना दरख्त बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं उनके पास हमारा एक दरख्त था जो बिल्कुल जल गया था। और मैंने थोड़ी देर से बाद देखा, जब उसका मौसम चेंज हुआ तो उस पर नए पत्ते आने लगे। तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी में भी ना इस तरह से चेंजिंग आ जाए, जैसे ये सूखे हुए पत्ते जो है ना हरे भरे हो। मेरा आप लोगों को यही मशवरा है कि आप लोगों को ना बहुत जल्दी परेशान नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि ज़र्द पत्ते जहाँ से टूटते हैं सब्ज़ पत्ते भी वहीं से शुरू होते हैं। तो अपनी लाइफ को वहीं पे एंड ना समझ लिया करें। जहाँ पे आपको लगता है कि भाई अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया, तो अब तो कुछ भी नहीं रह गया और दी एंड हो गया, नहीं। ज़िंदगी वहाँ से शुरू होती है जहाँ आप हिम्मत हार रहे होते, वहीं से दोबारा से कमांड बांध लेनी चाहिए कि जो है मैं इसको यहाँ ख़त्म नहीं होने दूँगी, मैं इससे फ़ाइट करूँगी। और आप यकीन करें, मैंने अपने हस्बैंड को जितना मेरे साथ चेंज होता हुआ देखा है ना, मुझे तो कभी कभी यकीन ही नहीं आता कि ये वही बंदा है जो मतलब बहुत फ़र्क पड़ जाता है।